नमस्कार मैत्रिणींनो, मी तनुजा जोशी. आपल्या आत्मजा स्वयंसेवी महिला संघटनेच्या आत्मजा संवाद आयुष्य माझे या उपक्रमामध्ये आपले स्वागत करत आहे. आपली आजची सेलिब्रिटी आत्मजा आहे जिग्ना शहा. खूपच कमी वेळात जिग्ना आत्मजामय झाली. सगळ्यांमध्ये पटकन मिसळून गेली. जिग्नाला आत्मजाबद्दल खूप आपुलकी आहे हे नेहमीच तिच्या बोलण्यातून आणि सजेशन्समधून जाणवत राहतं. आपल्या आत्मजाने चांगले उपक्रम करावेत याबद्दल ती आग्रही आहे. तसेच उपक्रमासाठी शक्य ती मदत करायलाही ती नेहमी तत्पर असते. जिग्नासारख्या आपल्या इतर आत्मजा मैत्रिणींचा विचार करणाऱ्या, आत्मजाच्या प्रगतीसाठी उत्तमोत्तम सजेशन्स देणाऱ्या प्रेमळ मैत्रिणींमुळेच आज आत्मजा बहरते आहे. चला तर मग आपल्या गप्पांना सुरुवात करूया. हेलो जिग्ना. हाय तनुजा, मेरा नाम जिग्ना शाह है और मैं मुंबई नाका गोविंद नगर पे रहती हूँ. First of all, I would like to appreciate your lovely dressing sense, Jigna. You have such a lovely dressing sense, dear. थँक यू व्हेरी मच डिअर. तू गोड तर दिसतेसच, पण तुझे ड्रेस पण इतके सुंदर असतात की ते अजून छान दिसतेस त्याच्यामुळे. आणि आपल्या आत्मजाचं प्रतिबिंब फॅशन शो मध्ये पण तू पार्टिसिपेट केलं होतं, तेव्हा तर त्या मराठमोळ्या पेहरावात तर एकदम गोड दिसत होतीस तू. थैंक यू सो मच. वैसे आज तक हम दोनों मिले बहुत बार है, लेकिन ऐसे गप्पे लड़ाने का मौका कभी मिला ही नहीं. वो आज हमें पहली बार मिलने वाला है. और यू जस्ट फील फ्री टू टॉक इन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन एनी लैंग्वेज. ओके ओके फाइन. ओके या श्योर. तो अभी आई विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. आपका बचपन कैसे था? कुछ यादें हैं बचपन की, आप कुछ बता सकते हैं? यस, बचपन एक्चुअली ऐसी है लाइफ का वो पार्ट है जो शायद हम कभी बच्चों को भी काफी चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते. वैसा है क्योंकि हमारा बचपन जो था वो एक अलग टाइम था और आज के बच्चे का टाइमिंग खूब अलग है. तो मैं अपने बचपन की इसमें बात करूं तो मेरे बचपन में हम मिडिल क्लास फैमिली से एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बिलोंग करते थे. हम 4 बहनें थी और एक ही भाई था और सबसे लास्ट भाई था. तो हम बड़ी सिस्टर थे, तो पापा अकेले थे घर में अर्न मनी के लिए. तो फिर हम लोगों ने फिर एक्चुअली बहुत छोटी उम्र से हमने भी थोड़ा बहुत पैसे अर्न करने का शुरुआत करी थी. मतलब काम करना शुरू किया. मतलब 12th स्टैंडर्ड से मैं काम कर रही हूँ. एक्चुअली जॉब करती थी वगैरह. पर उससे पहले भी मैं बहुत छोटी थी. मैं एक्चुअली एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी कि हम छोटे थे तब हम वेकेशन में मामा या मासी के घर पे जाते. पहले आजकल के बच्चे इतना नहीं जाते, बट हमारे टाइम पे हम लोग वेकेशन में घर पे रुकते ही नहीं थे एक्चुअली. जैसे छुट्टियां लगी कि हम तुरंत मामा मासी के घर पे, बुआ के यहाँ पे जाते थे. तो वहाँ पे गांव था. तो गांव में क्या होता था कि हम जो पतराड़ी खाते हैं ना, अभी जिसमें हम खाना खाते हैं, जो बाहर पतराड़ी, पता है ना, पत्ते का जो बना हुआ रहता है, पत्ते का पतरावड़ी. ये हाँ वही एक्चुअली वो हम बनाते थे. अच्छा. यस, वो हम बनाते थे. वो पूरा बंच लेके आते थे गांव में लेके, और हमको वो सुखा के उसको अच्छी तरह से करके उसको बना के हम बेचते थे. पर उस टाइम पे हमको एक पतराड़ी का ऑलमोस्ट 10 पैसा 20 पैसा ऐसा मिलता था उस वक्त. यस. हाँ, तो हम वो महीना भर कहीं पे भी रुके ना, मासी के यहाँ पे भी तो ये काम करते थे. तो हमको ना 10 रुपए भी मिल जाते थे उस वक्त, पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट रहता था एक्चुअली. तो 10 रुपए भी कमा लिए ना तो हम बहुत खुश हो जाते थे. और घर पे मम्मी को जाके बताते कि हमने 10 रुपए तक का काम किया इस बार. मतलब एक तो वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए थी कि बहुत छोटी उम्र से हमने ये सीखा हुआ था. मतलब वैसा. एग्जैक्टली. तो ये और बाकी बचपन वेरी नाइस, एकदम अच्छे से गया. सब सिस्टर्स थे तो बाहर किसी की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी, और हम जॉइंट फैमिली में थे मेन. अच्छा.
Okay. वो at that time those 10 rupees were like 1,000 rupees now. Yes. That's a big और amount. वो at खुद that की कमाई का होना, वो Exactly. बहुत उनका इतना समझता भी नहीं था तनुजा, Yeah. बट वो काम करते थे मेरे कजिन, तो उसके साथ हम भी बैठ जाते थे वैसा। एग्जैक्टली हाँ। वो भी है कि बचपन में ही खुद काम करो, पैसे कमाओ, ये जो सीख मिलती है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद काम करके ये कमाया है, उसका उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। यस और आजकल वो के एक बच्चों बहुत को बड़ा हाँ। experience रहा हमको। एग्जैक्टली आजकल के बच्चों को वो सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब हम लोग ही नहीं चाहते कि वो काम करे, ऐसे हो जाता है आजकल। एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ कि हमारा बचपन और आज के, इवन हम भी बच्चों को आज आगे नहीं उसमें आगे लेके जा रहे, और वो एक टाइम भी अलग था, ये एक टाइम भी अलग है एक्चुअली। एग्जैक्टली वैसा है। मतलब वी थिंक दैट जाने दो, हमने मेहनत की है हमारे बचपन में, अभी तो हम कमा रहे हैं ना, तो क्यों अपने बच्चे मेहनत करें। यस And that is- सोचते हैं हम लोग। एंड दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, हम लोग को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मतलब नहीं सोचना चाहिए। या आर्थिक क्योंकि साक्षरता। आजकल के बच्चे अभी देखो बाहर जा रहे हैं, तो उनको बाहर जाके भी कुक करना पड़ता है। तो हम हमारे बच्चों को, इवन मैं अपनी ही बात करूं, मैं मेरी बच्ची 10th में थी तब तक मैंने पल को कुछ नहीं करने दी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी, आज मेरी बच्ची का 12th का रिजल्ट आया, उसको 85% मिले। अरे कांग्रेचुलेशन, सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो मैंने उसको नहीं सिखाया, तब मैं, मेरे सास ससुर सच बताऊं मुझे काफी बार डांटते भी थे कि तू कुछ सिखाती नहीं है। मैंने बोला मैंने बहुत किया है, मैं नहीं करवाना चाहती, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। यस, पर ये लॉकडाउन के टाइम मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। yes, बहुत जरूरी है। मतलब वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन उसे खाना बनाना आना ही चाहिए। एटलीस्ट खुद का, और खुद के साथ एटलीस्ट एक जन का, 2 जन का वो बना सके ना, तो वो भी काफी है। क्योंकि अभी आजकल पढ़ाई के लिए भी बच्चे दूर जाते हैं, या फिर आगे जाके जॉब के लिए दूर जाते हैं, तो खुद को खाना बना के खाना ही पड़ता है। तो वो लड़का लड़की कोई भी हो, उसको वो आना ही चाहिए। यस, मस्त हो गया है। यस, और मेरे कजिन भी काफी फॉरेन में है, तो उससे भी मुझे समझ में आया कि नहीं, उन लोगों को करना पड़ता है, तो कल हमारे बच्चे भी गए तो उनको करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब अभी ये लॉकडाउन में मेरा बेटा है अभी 5th में गया वो, तो उसको भी मैंने मतलब कुकर कैसे चढ़ाना है, एटलीस्ट वो दाल राइस तो पका सके उतना तो आना चाहिए, चाय तो बनानी आनी चाहिए, तो उतना तो सिखाया मैंने। इवन वो भाकरी वगैरह भी बना लेता है, वो भी सिखाया मैंने उसको, नहीं आना चाहिए। नहीं, सही बात है। बट इस लॉकडाउन में एक्चुअली वैसा ही हुआ कि मैंने दोनों बेटे, एक्चुअली मैं काफी हद तक उन दोनों के नजदीक भी आई, ये टाइम था। अदरवाइज बच्चों का स्कूल क्लासेस में ही ज्यादातर टाइम जाता है, तो इतना टाइम हमारे पास वो स्पेंड करते ही नहीं। तो ये लॉकडाउन के टाइम ऐसा था कि काफी हद तक हमने साथ में टाइम बिताया एक्चुअली। तो वो मुझे भी काफी हद तक समझे कि मम्मा घर में क्या करती है, उनको इस बात का थोड़ी समझ आई कि मम्मा दिन भर, हमको लगता है क्योंकि वो जब आते हैं तब हम फ्री रहते, तो उनको लगता नहीं कि मम्मा घर में कितना काम करती है। सच बात है। हम लोग क्या करते हैं, सब काम निपटा के हम लोग फ्री रहना चाहते हैं कि जब वो घर पे आए तो हम लोग उनकी स्टडीज के लिए फ्री रहें, सब काम निपटा के। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट अवेयर, और उसमें उनकी भी कुछ गलती नहीं है। तो अभी उनको सब पता चल गया होगा जब 24 आवर्स घर में बैठे हैं। अभी जब वो मतलब पूरे हिसाब से समझे कि क्या होता है, मम्मी सुबह से लेके रात तक का उनका शेड्यूल क्या रहता है एक्चुअली। एग्जैक्टली मतलब देखा जाए तो ये लॉकडाउन और ये सिचुएशन का ये पॉजिटिव साइड है कि अपने घर वालों को पता चलता है हम सुबह से रात तक क्या क्या काम करते रहते हैं। इवन हस्बैंड को भी, क्योंकि काफी हस्बैंड निग्लेक्ट करते हैं इन चीजों को। यस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अभी ऐसे मतलब बहुत कम हस्बैंड्स होते हैं जिनको अपने वाइफ की मेहनत के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, नहीं होते ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, जरूर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को उनको दिखता नहीं है ना, उनकी ऐसी गलती नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो उनकी नजर के सामने नहीं होता है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे हो जाता है।
उनको लगता है कि कपड़े अपने आप धुल के आ जाते हैं कबर्ड में, वो तो इजी है, मतलब वो क्या कबर्ड खोला कपड़े निकाले हो गए, लेकिन वहाँ वो कैसे आते हैं वो उनको मालूम नहीं होता है। नहीं होता है ये। सच्ची बात है। नहीं नहीं, काफी अच्छा रहा। इवन मेरा बचपन में भी मैंने काफी काम भी किया है, मैंने कभी भी बाई नहीं देखी। मैं बोली ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आ रही हूँ, तो और बड़ी फैमिली थी, हम 7 लोग थे, तो बाइया भी नहीं देखी कभी हमने घर में। सारा काम हाथ से करना, करके स्कूल जाना वगैरह। बट वेरी फन लाइफ, एकदम मस्त बचपन गया, एकदम सुंदर, मस्त एकदम। ओके, गुड गुड। ओके, और स्कूल या कॉलेज की कुछ मेमोरीज है क्या तुम्हारी? स्कूल का क्या है एक्चुअली, स्कूल में सिर्फ फन और कोई टेंशन नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, सही बात बताऊं। ओके, गुड। हाँ, कोई टेंशन नहीं। और मम्मी पापा का भी वैसा ही था। मेरे मम्मी का पर्सनली मैं बताऊं तो 5 बच्चे थे, तो वो अपने में से फ्री नहीं होते थे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है एक्चुअली, बताऊं तो। और हम तो, मैं और मेरी छोटी 2 सिस्टर, हम 3 तो कैसे बड़ी हो शायद मेरे पापा को भी पता नहीं है, क्योंकि वो कमाई में ही लगे हुए थे कि मुझे 7 लोगों को खाना खिलाना है बस। सच्ची बात के लिए, सच्ची बात। तब का टाइम बहुत अलग था। अभी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अभी सिचुएशन बहुत बदल गई है। हाँ, तभी बहुत चेंज हो गया। तो हम 3 सिस्टर तो ऐसे बड़े हो गए कि उनको भी शायद पता नहीं कि हम कब बड़े हो गए। जब शादी के टाइम पे उनको जब लगा कि नहीं बच्चियां बड़ी हो गई है, तब तक अदरवाइज उनको पूछो कि कौन से स्टैंडर्ड में है, वो भी उनको शायद पता नहीं रहता था, वैसा था। सच्ची बात है। और तभी मतलब ये बहन भाई, मतलब बच्चे भी बहुत हुआ करते थे ना, 4 5 मिनिमम सबको मतलब होते ही थे। तो तभी और पापा सुबह 9 बजे से गए, रात को 9 बजे आए, तो वो आए तब हम सो भी जाते थे, और सुबह उठ के स्कूल चले गए, तो इतना टाइम भी हमने शायद स्पेंड नहीं किया साथ में, वैसा था उस टाइम पे। तो और घर में सिर्फ काम करो, स्कूल जाओ, बस वही एक लाइफ थी अपनी, बाकी कुछ नहीं। बराबर। ओके, तुम्हारा मायका कहाँ का है? हाँ, मैं गुजरात में अहमदाबाद से हूँ एक्चुअली। ओके, अच्छा। तो फिर शादी करके नासिक में आए क्या? शादी भी मेरी एक्चुअली गुजरात में ही हुई। गुजरात से एक्चुअली 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है वहाँ पे। पर समीर, मेरे हस्बैंड का नाम समीर है। हाँ। तो वो हॉस्टल में पढ़ते थे और वो अहमदाबाद में ही थे 10 साल से। हाँ। तो शादी होने के बाद भी मैं अहमदाबाद में ही थी 3 साल इवन। शादी होने मेरे अहमदाबाद में भी घर था, और गांव में भी मेरे सास ससुर गांव में रहते थे, और मैं अहमदाबाद में रुकी क्योंकि समीर ने भी शादी के बाद नया बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा। तो अहमदाबाद में ही थे। मैं 3 साल अहमदाबाद में थी एक्चुअली। उसके बाद फिर मैं नासिक शिफ्ट हुई, वो भी बिजनेस पर्पज से ही हुई यहाँ पे शिफ्ट। तो नासिक में आए भी आज मुझे 17-18 ईयर्स हो गए। बाप रे, बहुत हो। शादी को कितने साल हुए आपके? 21 ईयर डियर। बाप रे, लगता नहीं है आपको देख के। वाह। मेरी शादी को 21 साल हो गए। यू आर अ संतूर मॉम देन, बिल्कुल नहीं लगता। वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट दिए, थैंक यू वेरी मच। शादी के टाइम के कुछ मेमोरीज हैं तभी, जो सब सेरेमनी हुई रहेगी उसके बारे में कुछ है? हाँ, डेफिनेटली मैं अपने एंगेजमेंट का टाइम शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं मिडिल क्लास थी, तो मैंने कहीं बाहर होटल भी नहीं देखा था शादी से पहले। मैं सच बताऊं, कि होटल का खाना क्या होता है वो मुझे पता नहीं था। और मेरी एंगेजमेंट हुई थी जिस घर में, वो बहुत रॉयल फैमिली से थे, बहुत प्रतिष्ठित थे मेरी कास्ट में इवन। तो बहुत पॉपुलर फैमिलीज में से थे, तो उसमें मेरी एंगेजमेंट हुई थी समीर के साथ। तो उसके बाद एंगेजमेंट होने के बाद समीर ने इवन अहमदाबाद भी, मैं कॉलेज और कॉलेज से घर उतना ही मैं जानती थी। उसके बाद समीर आई मेरी लाइफ में। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा अहमदाबाद दिखाया मुझे। फिर अहमदाबाद का शायद एक भी होटल नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा होगा। यस, तो उन्होंने सब घुमाया मुझे उनके साथ। तो काफी अच्छा, मतलब 6 साल मेरी एंगेजमेंट रही, काफी अच्छा टाइम मेरा रहा उनके साथ, काफी अच्छा। ओके।
तो अभी आगे का अपना क्वेश्चन ये है कि आप बिजनेस वुमन भी है, मतलब आपने काम तो बचपन से किया है लेकिन अभी भी आप शायद कुछ बिजनेस करते हैं, तो क्या आप Yes, आपके good. बिजनेस में बारे में बताएंगे कुछ? हाँ, एक्चुअली मैं घर पे ना लेडीज का गारमेंट्स तो नहीं बोलेंगी, बट रेडीमेड कपड़े का काम करती हूँ। अच्छा, मतलब कुर्तीज वगैरह सब ऐसे सब ये आइटम? रेडीमेड, हाँ, कुर्तीज है, मतलब अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो टोटली रहता है, तो कुर्तीज, गाउन, पैंट, लेगिंग्स और बेडशीट का मेरा काफी अच्छा काम है। ये वो मैं बताना चाहूंगी, मेरे पास बेडशीट अच्छे ब्रांड का और रेट वाइज भी काफी अच्छा रेंज का रहता है मेरे पास। अच्छा, ओके, तो ये आप Yes. आपके घर से ही हैंडल करते हैं सब? टोटली मैं घर से काम करती हूँ क्योंकि मेरे इन-लॉज के साथ में रहती हूँ और मेरी 2 बेटियां भी है, तो दोनों को मुझे हैंडल करना पड़ता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं घर से बाहर निकाल के कुछ काम कर सकूं। वैसा है, क्योंकि अगर मैं बाहर शॉप भी ओपन करती हूँ तो मुझे 9 to 9 ड्यूटी लग जाएगी और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो मुझे भी पॉसिबल नहीं और मेरे हस्बैंड को भी काफी हद तक ये लगता है कि घर इज फर्स्ट, मतलब माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। हाँ, घर को पहले संभालना है, तो मैं अभी दोनों काम कर लेती हूँ, घर भी संभाल लेती हूँ, मेरी बच्चियां भी हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। एग्जैक्टली, अच्छा है, अच्छा है। तो अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे ड्रेसेस इतने अच्छे अच्छे कैसे होते हैं। मतलब वी शुड कम टू यू ड्रेसेस और बेडशीट्स के लिए, क्योंकि तुम्हारा चॉइस इतना अच्छा है। वेलकम। तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है, योर ड्रेसेस आर सो क्यूट, तो आपका कलेक्शन जरूर अच्छा होगा, आना चाहिए एक बार देखने के लिए। You're most welcome, anytime, anytime. Yes. Okay. अभी just tell me any incident when you felt like it's a hard time of my life, ऐसे आपको कभी लगा था क्या? ऐसे कोई फेज, ऐसा कोई इंसिडेंट आपने कभी फेस किया है? Yes, बहुत बड़ा टाइम मैंने फेस किया है तनुजा। एक्चुअली मैं सही बताऊँ, मेरा नासिक आने का रीजन ही यही है सबसे बड़ा। अच्छा, Yes. ओके, क्योंकि अभी देखो किसका टाइम कम बदल जाता है ऊपर वाला भी शायद नहीं जानता, वैसा है। अब जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत रिच फैमिली में मेरी शादी हुई थी उस वक्त, पर सडनली मेरी शादी के 3 साल बाद पता नहीं इतना डाउन 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 लाइफ में आया कि मुझे अहमदाबाद छोड़ के नासिक शिफ्ट होना पड़ा। समीर का बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा मुझे वहाँ पे। इवन मेरे अहमदाबाद में काफी बड़ा घर था, वो भी मुझे बेच के नासिक आना पड़ा था उसके लिए। बहुत डाउन हो गए थे उस वक्त, पता नहीं सडनली क्या हुआ वो मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना डाउन हुआ कि फिर हमको लगा कि हमको अहमदाबाद छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना चाहिए बिजनेस के लिए। और उस वक्त मैं भी बहुत छोटी थी, तो इतना कुछ 23 साल 24 साल की थी मैं उस वक्त, तो मुझे भी उतनी कुछ समझ नहीं थी उस वक्त। तो फिर पर मेरे इन-लॉज थे, तो उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि नासिक, मेरे फूफा जी भी यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ। नासिक में काफी अच्छा, और उस वक्त का माहौल नासिक में भी काफी अलग था आज से 18 साल पहले। राइट। हाँ, तो उस वक्त काफी, मतलब नासिक तो आज भी रिच है, पर वो उस टाइम पे एनवायरनमेंट के हिसाब से भी और काफी उससे भी रिच था शायद। तो यहाँ पे हम लोग आए थे इसके लिए, बिजनेस के हिसाब से। फिर नासिक आए, यहाँ पे समीर ने आके 5 साल मेरे फूफा जी के साथ काम किया, और उसके बाद फिर हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे आके। तो वो 10 साल का टाइम मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल पीरियड रहा, बहुत ही स्ट्रगल। समझ सकते हैं, मतलब हर किसी के लाइफ में आज या कल कुछ ना कुछ स्ट्रगल आता ही है, हर किसी को फेस करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो अच्छा है कि वो अर्ली फेज में आ गया, कि जब हम यंग रहते हैं। मैं आज भी भगवान को इस बारे में काफी हद तक मैं भगवान को बोलती कि बहुत कम उम्र में ये चीज दिखाई, तो काफी समझ आ गई। मैं बोली ना, पहले मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया था उस वक्त कुछ भी, बट पीरियड गया 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 तो काफी हद तक मैं ज्यादा बड़ी हो गई, वैसा हो गया। एग्जैक्टली, जल्दी बड़ी हो गई, वैसा बोलूं तो भी चलेगा। एंड नाउ यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ।
यस, सक्सेसफुल, डेफिनेटली सक्सेसफुल। यस यस सबका आता है, अपना भी आया, अच्छा लगा बट यस यस। और अच्छा लगा कि आपने ये हमारे साथ शेयर भी किया। शायद आपको भी थोड़ा सा हल्का लगा होगा अपनी ऐसी ये सब यादें शेयर करके। हाँ, यस। ओके, अभी मतलब यू हैव पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी इवेंट्स इन आत्मजा। Yes. आपको कौन सा इवेंट यू लाइक द मोस्ट एंड विच इवेंट यू एंजॉयड द मोस्ट? मैंने सबसे पहले तो पार्टिसिपेट किया था फैशन शो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वो मेरे से ज्यादा मेरी बेटी को बहुत, उनका एक सपना था एक्चुअली, सच बताऊं तो वो उनका एक रैंप पे वॉक करना उनका एक सपना था। और तनुजा उसमें वो सपना उसका सच हो गया। उसी बात से मैं सबसे ज्यादा खुश थी कि उसको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली, कम से कम भले ही छोटा था अपना ये, बट काफी मतलब अपने लोगों को तो ये मिलना भी कभी सोच नहीं सकते। अगर आत्मजा में नहीं जुड़ते तो शायद मिलता भी नहीं था। ये भी एक बात है। तो आत्मजा में ज्वाइन होने के बाद मुझे ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं अपने लिए तो मानती हूँ कि मिला था, स्टेज पे वॉक करने का। मतलब बहुत अच्छा इवेंट भी आत्मजा ने बहुत अच्छे से निभाया था और किया था। वेरी नाइस एक्चुअली। मतलब हम लोग सोचते ही नहीं है वो रैंप वॉक वगैरह, वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। हम सोचते भी नहीं है कि हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो मतलब अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हम लोग। सच में। और जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से है हम मोस्ट ऑफ अस, तो वी डोंट इवन थिंक कि हम लोग कभी रैंप वॉक करेंगे यार लाइफ में। रियली कभी भी नहीं देख सकते हम लोग ऐसे। कभी भी नहीं। और मेरी बेटी तो ठीक है, चलो फ्यूचर शायद अपना बना भी ले, पर मैं करूंगी वो तो सोचा ही नहीं था ये टाइम पे। मैं करूंगी ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था मैंने इसके लिए। बट वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। ना हैप्पी टू नो कि तुम्हें इतना अच्छा लगा, आपको और आपकी बेटी को भी अच्छा लगा, एंड बोथ ऑफ यू एंजॉयड इट अ लॉट। Yes, बहुत। और आत्मजा में इसके अलावा ये पर्सनली मेरा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज कुकिंग का जो कंपटीशन था वो भी बहुत अच्छा रहा। यस। फिर एक आपका वो हुआ था, उसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पाई, पिकनिक हुआ था, बट उस वक्त सडनली मैं कहीं जाके आई थी तो मेरे आना पॉसिबल नहीं था। तो हाँ, तो और मेरी बेटी 12th में थी, एग्जाम टाइम था उनका। तो वो एक मेरा रह गया है, बट डेफिनेटली आई विल ज्वाइन नेक्स्ट टाइम। वो पिकनिक कहीं पे गए थे वो वहाँ पे। और अभी और हाँ, अपने यहाँ पे गए थे ना नासिक में ही, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। यस, फ्लोरल सोजन गए थे। यस, वहाँ पे मैं आई थी। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। एक्चुअली उस वक्त मैं काफी हद तक, वो मेरा पहला ही था शायद आत्मजा में, पर काफी अच्छा। इसकी वजह से मैं काफी लोगों को मैं पहचानी भी थी उस वक्त। सबको मेरा मिलना जानना वगैरह हुआ था उस वक्त पहली बार शायद। फ्लोरल सोजन में बहुत मजे किए थे, झूला खेले बहुत कच्ची कैरी वगैरह भी खाई थी। बहुत मजा किया था सच में। यस, बहुत अच्छा रहा था वो भी। Then again, Samagro also, just because of you, we could manage that thing. आपने वो जगह हॉल अपने आत्मजा के लिए अवेलेबल करके दिया, और हमारा वो समग्र हो पाया, समग्र का इवेंट उस दिन। थैंक्स टू यू फॉर दैट। नहीं, उसमें कुछ थैंक यू नहीं तनुजा। एक्चुअली मुझे काफी हद तक अच्छा लगा कि चलो अगर मैं किसी में इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं अपना 100% डेफिनेटली देना चाहती हूँ, बट मैं नहीं दे पाती। मैं ये भी बोलती हूँ मैं नहीं दे पाती, बट मैं कोशिश डेफिनेटली करती हूँ कि मैं 100% अपना दे पाऊँ। एंड आई विल ट्राई डेफिनेटली। यस, श्योर। अभी आप मुझे बताओ, आपको विच इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट तो मेरी दोनों बेटियां, दोनों का जब बॉर्न हुआ तब, क्योंकि सबसे पहली बार मुझे बेटी हुई तो मैं बहुत खुश थी। एंड यू हैव सच अ लवली डॉटर्स जस्ट लाइक यू, दे आर सो क्यूट। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे गप्पे मारे हमने यार, बहुत मजा आया। आई एंजॉयड इट लॉट रियली। बहुत अच्छे से मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली। और नहीं, और एक्चुअली आत्मजा में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद काफी हद तक मुझ में भी इतनी डेयरिंग आई है। पहले से मैं काफी स्ट्रांग रही हूँ, बट
कुछ चीजों में हम फेस नहीं कर पाते कुछ चीजें, तो वो एक डेयरिंग, डर सा कभी कभी रहता है ना मन में, वो काफी हद तक मैं आप लोगों को काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये सब इतना सब कैसे कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। डेफिनेटली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, तो वो एक हिम्मत भी अपने आप आती है, तो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, एक डेयरिंग भी आ जाती है मन में भी। गुड टू नो दैट, यस। अभी आखिरी सवाल, मुझे आपका कोई भी पसंदीदा गाना बताइए, और अगर उस गाने के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा कुछ रोमांटिक तो कहीं नहीं है मेरे पास, बट ये एक है सॉन्ग मेरी लाइफ का कि वो जो हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाला गीत है, पता नहीं जिंदगी यूं ही चलती रहे, बस यही एक्चुअली रियल लाइफ में भी मैं अप्लाई करती हूँ अपने, कि सही में हंसते हंसते कट जाए, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलता रहेगा, बट हंसते हंसते लाइफ कटे वो इम्पोर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं। You have a cute smile, आप हमेशा हंसते ही रहते हो वैसे, तो बहुत परफेक्ट सॉन्ग है आपके लिए। ये सॉन्ग हम सबको भी सुनाएंगे आपके साथ साथ, इट्स डेडिकेटेड टू यू, श्योर। थैंक यू सो मच। और मुझे सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगा तनुजा तेरे साथ बात करके, काफी हद तक रिलीज लग रहा है मुझे आज। थैंक यू, दैट्स अ लवली कॉम्प्लीमेंट। यस, ओके, यस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके, टेक केयर, बाय, थँक यू, या बाय। चला तर मैत्रिणींनो, पुन्हा भेटूया आत्मजा संवाद आयुष्य माझे या संवाद मालिकेच्या पुढील भागात अजून एका सेलिब्रिटी आत्मजाशी हितगुज करायला। धन्यवाद।